हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेगा क्लास 10 का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है 2026 का, यानी कि नया सेशन 2025-26 में एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, स्पेशली क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेगा कि एग्जैक्टली ये जो बड़ा अपडेट क्या है क्लास 10 का एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकता है ड्राफ्ट स्कीम फॉर टू एग्जामिनेशन क्लास 10 फ्रॉम 2026, यानी कि ये जो एक ड्राफ्ट स्कीम है जिसमें क्लास 10 का जो एग्जामिनेशन होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, वो नया सेशन जो 25-26 सेशन है यही से शुरू हो जाएगा क्लास 10 का जो एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्ज़ाम, यानी कि 2 बार हो जाएगा क्लास 10 के लिए। बट एक बात याद रखना है, दोनों एग्जामिनेशन में से अगर किसी एक एग्ज़ाम को अगर आप पास हो जाता है तो भी आप क्लास 11 में एडमिशन कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि एक एग्ज़ाम से आपको सेटिस्फाइड नहीं है, आपका मार्क्स कम है, एट द टाइम आप दूसरा एग्ज़ाम का भी दे सकता है, दोनों को भी दे सकता है। और किसी एक में फेल हो गया तो जिस एग्ज़ामिनेशन में पास है उस एग्ज़ामिनेशन का बदौलत से, उसी का मदद से आप क्लास 11 में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो यह बारी बारी देख सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इन दिस पॉलिसी द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है। और ये जो ड्राफ्ट स्कीम है एग्जामिनेशन का, ये सीबीएसई का तरफ से रिलीज़ कर दिया गया है। इसको रिलीज़ करने के साथ साथ रीज़न भी बताया है क्यों 2 एग्ज़ाम देने दे रहा है। इसके बाद में इसमें पूरा आपका अभी से ही आपको पता चल जाएगा कि 2026 में आपका कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा डेट में होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई पूरी एग्ज़ामिनेशन का डेट को भी पूरा रेडी करके रख लिया है। उसका जो पूरा एग्ज़ाम डेट को भी फिक्स करके रख लिया है, और रिजल्ट भी कब डिक्लेरेशन होगा उसको भी फिक्स कर दिया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट वर्कआउट करेगा। और इसमें एक अच्छा बात यह है कि जो एग्ज़ामिनेशन 2 बार होगा उसमें जो सिलेबस है वो अभी जो सिलेबस चल रहा है वही होगा, उसमें से कुछ हाफ करके भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकता है वाइल बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड 10 and 12 will be continue, the existing system of board and entrance examination shall be reformed to eliminate the need for undertaking coaching classes to reverse these harmful effects of the current assessment system. बोर्ड एग्ज़ाम will be redesigned to encourage holistic development। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 और क्लास 12 का एज इट इज़ होगा, एग्ज़ाम होगा, बट इसको रीडिज़ाइन कर दिया जाएगा ताकि जितना भी आपका हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, किससे हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, कोचिंग क्लासेस से। ठीक है, तो कोचिंग क्लासेस वगैरह से जो हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है उसी को मिनिमाइज़ करने के लिए ही ये नया एग्जामिनेशन 2 पैटर्न लेके आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे तो सीबीएसई ये भी बोलता है कि जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो है सिंपल से आप इतना आसान कर देगा, इतना सरल कर देगा कि सिंपल से एक बच्चा जो क्लास 10 का है विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज एग्ज़ाम को पास कर जाए। ठीक है, और यहाँ पे मेन मोटिव से उसी को बोल्ड में हाईलाइट कर दिया गया है, टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक्स एस्पेक्ट of board exams. All students will be allowed to take board exams on up to 2 occasions during any given school year. One main examination and one for improvement if desire। मतलब आपको 2 एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, एक मेन एग्ज़ाम होगा, दूसरा जो इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहता है तो। ठीक है, और ऐसे नहीं कि ये जो दोनों एग्ज़ामिनेशन है उसका जो इम्प्रूवमेंट का मार्क्स से कोई वैल्यू नहीं होगा। इसमें जो है एग्ज़ामिनेशन 2 होगा, उसमें से आपका जिस एग्ज़ामिनेशन में आपका मार्क्स ज़्यादा है उसी को ही हायर क्लासेस के लिए गिना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकता है इन एडिशन टू इंट्रोड्यूसिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट चॉइस एंड बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स असेसमेंट द प्राइमरी टेस्ट कोर capacities must be the immediate key reforms to all board exams. Board may over time also develop further viable models of board exams that reduce pressure and the coaching culture। इसको अंडरलाइन करना है, प्रेशर और कोचिंग कल्चर ना। सम पॉसिबिलिटीज इंक्लूड ए सिस्टम, एनुअल सिस्टम भी होगा, सेमेस्टर भी हो सकता है, या तो मॉड्यूलर भी होगा। ठीक है,
Exams could be developed that each test far less materials and are taken immediately after the corresponding courses is taken in school, so that pressure from exam is better distributed, less intense and less high stakes अक्रॉस द सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पे यही बता रहा है कि ये एग्ज़ाम में जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है इसलिए क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए और स्टूडेंट चॉइस करने के लिए। उसके बाद 2 अटेम्प्ट देने दिया जाएगा। इसमें इमीडिएट रिफॉर्म्स लेके जो आ रहा है उसमें आपका एनुअल सिस्टम भी हो सकता है, या तो सेमिस्टर सिस्टम, या तो मॉड्यूलर बेस हो सकता है, ठीक है। और ये इसलिए कर रहा है ताकि स्टूडेंट का ऊपर में एक प्रेशर रहता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका ये कोचिंग कल्चर को, ये दोनों चीज़ को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये नया पैटर्न, ये नया सिस्टम लेके आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकता है सीबीएसई का तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन टेकन बाय द सीबीएसई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 2020। नंबर 1 में देखिए, ए ड्राफ्ट स्कीम्स फॉर द कंडक्ट ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 हैज़ बीन डेवलप। यानी कि सीबीएसई ने ड्राफ्ट स्कीम बना दिया 2 बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का करवाने के लिए, ठीक है। एंड नंबर 2 है, इट इज़ प्रपोज दैट द स्कीम बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 2026 एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10। यानी कि नेक्स्ट सेशन में आपका एग्जामिनेशन लागू हो जाएगा। साल में 2 एग्जामिनेशन होगा, किसका? क्लास 10 का, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे जस्ट एग्जामिनेशन जो अभी चल रहा है सीबीएसई का, जो क्लास 10 12 का चल रहा है उसका डिटेल बता रहा है। एग्जामिनेशन शेड्यूल कब से कब है, इसके कितना टोटल एग्ज़ाम डे है और कितना मतलब सब्जेक्ट दिया जा रहा है, एंड टोटल आंसर वो कितना एवेल्यूएट करना चाहिए, ठीक है। क्लास 10 का केस में है और ये क्लास 12 का है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे देख सकता है सीबीएसई कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ठीक है। यानी कि सीबीएसई कहाँ कहाँ एग्ज़ाम करवाता है। सीबीएसई एग्ज़ाम कराता है इंडिया में एंड अदर 26 कंट्रीज़ एब्रॉड। यानी कि बाहर कंट्री में जो विदेशी में भी सीबीएसई बहुत सारा एग्ज़ाम कराता है। यानी कि सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होता है, जो क्लास 10 का जो अभी दे रहा है क्लास 12 का, सेम एग्ज़ाम सेम सिलेबस दूसरा कंट्री के लोग भी उसी में देते हैं। यानी कि इंडिया से कोई अगर बाहर है वो भी पढ़ेगा, एंड विलिंग करता है तो वो टेकअप करेगा, ऐसे करके वो लोग पढ़ाई करता है। चुप छोटा इसको नकली से खा, ये चेरी है। चुप चुप चेरी है। अच्छा तुम खाओ। आइए। और अभी एग्जैक्टली 2026 में क्लास 10 का एग्जामिनेशन कब कब होगा उसको भी सीबीएसई पूरा शेड्यूल कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकता है क्लास 10 2026 एग्जामिनेशन शेड्यूल 17 फरवरी टू 6 मार्च फर्स्ट फेज, यानी कि फरवरी से मार्च तक फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन होगा, यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन। इसके बाद में 5 मई से 20 मई तक सेकेंड फेज, यानी कि सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन होगा। तो यानी कि दो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्टर्ड ये 26,60,000 दिखा रहा है। ये क्लास 9 का जो रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से लोग डाटा दिखा रहे हैं, ठीक है। टोटल एग्जामिनेशन 34 डेज़ का होगा। सब्जेक्ट कितना ऑफर कर रहा है? 84 सब्जेक्ट्स ऑफर करता है। और आंसर बुक कितना? 1,72,90,000 इवेलुएट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे में हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, हाईलाइट्स ऑफ द प्रपोज स्कीम। नंबर 1 में देखिए, क्लास 10 एंड क्लास 12 एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15 फरवरी। यानी कि 15 फरवरी के बाद में पहला ट्यूसडे जो आएगा उसी से एग्ज़ाम शुरू होगा, दैट इज 17 फरवरी, ठीक है। Number 2, it is expected that in class 10 in 2026 about 26.60 lakhs students and in class 12 about 20 lakhs students will appear in the examination। वो टेबल में हम लोग देख ही लिया ना। नंबर 3 में देख लीजिए, both the examination will be conducted on the full current syllabus and the text books। यानी कि क्लास 10 और क्लास 12 का सिलेबस चेंज नहीं होगा, जो अभी का जो किताब है उसी से ही एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ठीक है, टेस्ट किया जाएगा। नंबर 4 में देखिए, एक्सेप्ट साइंस मैथ सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ग्रुप इन द फॉलोइंग मैनर। यानी कि साइंस मैथ सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश इसको छोड़ के बाकी जो है एक ही ग्रुप ऐसे करके ग्रुपिंग किया गया है उसका ना। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 में रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस इन वन ग्रुप। जितना भी रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज उसको एक ग्रुप में डाल दिया गया है, और जितना भी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है उसको एक ग्रुप में डाल दिया गया है। नंबर 5 में देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ साइंस मैथ सोशल साइंस हिंदी एंड इंग्लिश विल बी कंडक्टेड ऑन ए फिक्स्ड डे
एस देन करेंटली, यानी कि ये जो फिक्स डे में होगा ये सब सब्जेक्ट का ना, और ये फिक्स कर चुका है। अभी हम लोग को पता चलेगा कौन सा डेट में 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नंबर 6 में देखिए, एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल एंड फॉरेन लैंग्वेजेस विल बी डन इन वन गो ऑन ए सिंगल डे, यानी कि रीजनल और फॉरेन लैंग्वेज का जो एग्जामिनेशन होगा वो एक ही दिन में कर दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रुप विल बी एज फॉलोज फॉर 2026 में जो सब्जेक्ट ग्रुप है ऐसा होगा बोल के दिखा रहा है। लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है, 184 कोड होता है, 101 कहीं कहीं चलता है। लैंग्वेज 2 में आपका हिंदी है, 002 और 085 है। दोनों किताब आता है, कहीं कहीं में 002 है, कहीं कहीं में 085 चलता है ना। एंड साइंस तो 068 इलेक्टिव सब्जेक्ट है। मैथ एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड होता है, 041 एंड 241। और इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 है सोशल साइंस, जिसका कोड होता है 087, यानी कि ये आपका 5 सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। रीजनल फॉरेन लैंग्वेज को पूरा एक ग्रुप में डाल दिया गया है। एंड जितना रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसको, जैसे आपका वोकेशनल कोर्स वगैरह है, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, जैसे हमारा यहाँ में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी चलता है, वो सब जैसे सब को पूरा यहाँ दिया गया है एक ग्रुप में ना। और ये है रूटीन जो 2026 में एग्ज़ाम होने जा रहा है क्लास 10 और 12 का, उसका रूटीन है, फिक्स्ड है। और सीबीएसई यही बोला कि ये जो एग्जामिनेशन डेट दिया गया है इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, यानी कि यही डेट होगा। इसमें स्लाइटली 0.01% चेंज हो सकता है, नहीं तो यही फिक्स रहने वाला है, सीबीएसई ने ठान लिया है, ठीक है। The indicative schedules of the examination is as given below. First exam class 10 and main exam class 12. ये जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम, यानी क्लास 10 का तो 2 एग्ज़ाम होगा ना, उसमें से ये फर्स्ट एग्ज़ाम है, और क्लास 12 का मेन एग्ज़ाम है ये। देखिए सबसे पहले मैथ्स है, 17 फरवरी से शुरू है, ट्यूसडे। फर्स्ट 15 फरवरी का बाद फर्स्ट ट्यूसडे वो 17 होता है, तो उसमें मैथ्स सबसे आगे होगा। अभी का समय में तो मैच सबसे लास्ट है ना, तो नेक्स्ट ईयर मैच सबसे आगे देने मिलेगा, तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि गैपिंग भी अच्छा खासा होता है, शुरुआत में प्रिपरेशन करके तो आराम से दे सकते हैं ना। 17 फरवरी में आपका मैच होगा ट्यूसडे में, और क्लास 12 का जस्ट माइनर सब्जेक्ट कोई होगा। इसके बाद में 18 में एग्ज़ाम नहीं होगा। 19 में फर्स्ट ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट फेज, आपका फर्स्ट फेज का जो सब्जेक्ट है उसमें से होगा, ऐसे करके। सोशल साइंस का 21 को होगा, और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट 23। साइंस आपका 25 फरवरी में होगा। इसके बाद हिंदी आपका 27 फरवरी में होगा। एंड हॉलीडे वगैरह भी पूरा मार्क करके रखा हुआ है। इंग्लिश आपका होगा 2 मार्च 2026 में। इसके बाद 3 मार्च में आपका रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हॉलीडे आता है। इसका अदर लैंग्वेजेस में 6 मार्च में होगा। इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म, यानी कि क्लास 10 का आपको 6 मार्च में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि अभी तक अप्रैल में चल रहा है ना, अप्रैल तक चल रहा है, अभी बहुत शॉर्ट पीरियड कर दिया गया है क्लास 10 का। इसके बाद में आपका ये यहाँ पे क्लास 10 का रिजल्ट जो आपका 20 मई 2026 में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम हाईलाइट करके दिखा देता है, ये देखो रिज़ल्ट, ये आपका क्लास 12 का रिजल्ट है, 20 मई 2026 को रिलीज होगा, ठीक है। एंड क्लास 10 का केस में क्लास 10 का रिजल्ट जो ये देखिए, रिजल्ट क्लास 10 बाई 20 अप्रैल में ही रिजल्ट निकल जाएगा। कितना अच्छा बात है ना, और जल्दी भी निकल जाएगा। सेकेंड एग्ज़ाम जो आपका क्लास 10 का, 12 का तो एक एग्ज़ाम होगा, तो वो तो ख़त्म हो गया, 20 मई में आपका रिजल्ट निकल गया यहाँ पे। 10 का तो अभी सेकेंड एग्ज़ाम का LOC बनाएगा आपका 5 डेज़, यानी कि 25 अप्रैल से लेके आपको शुरू होगा LOC ना। तो LOC मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट होता है, जो एग्ज़ाम देगा उसको स्कूल भेजता है ना, वही है। और एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा आपका 22 अप्रैल 22 एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद आप अप्रैल से फिर प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। एंड आपको मैथ सब्जेक्ट आपका 5 मई को होगा 2026 में। देखिए इसके बाद में फिर सेम वही सोशल साइंस जो आपका यहाँ देख सकता है आपका 9 मई में हो रहा है। इसके बाद में आपका साइंस जो आपका 13 मई में हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अदर लैंग्वेज आपका होगा ये 15 मई में। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकता है इंग्लिश
इंग्लिश आपका होगा 18 मई में। इसके बाद रेस्ट सब्जेक्ट है 19 में एक है, कहीं हिंदी जो 21 मई में है, और रिजल्ट डिक्लेरेशन 30 जून को होगा, यानी कि मई में एग्ज़ाम ख़त्म, इसके बाद में जून 30 को आपका वो आ जाएगा रिजल्ट, 40 डेज में पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम क्लास 12 का केस में 15 जुलाई में होगा। 15 जुलाई में सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगा, जो एक सब्जेक्ट फेल हो गया, जो कंपार्टमेंट वगैरह का है। इसके बाद उसका भी रिजल्ट जल्दी निकलेगा, उसका रिजल्ट जो 15 अगस्त तक निकल जाएगा। तो ये जो डेट है अभी से तुम लोग का दिमाग में रहना है, जो क्लास 9 में है आप लोग का जो है अब नया पैटर्न आने वाला है, दो बार एग्ज़ाम होगा एक ही साल में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकता है द स्कीम ऑफ स्टडीज़ एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी रिमेन सेम, यानी कि जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ और एग्जामिनेशन है सेम होगा, यानी कि सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। इसके बाद नंबर 11 में आप देख सकता है इन दिस स्कीम द फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू CWSN कैंडिडेट विल बी टेकन केयर ऑफ नाउ। जैसे ही CWSN को केयर करता है वैसे ही ये एग्ज़ाम पैटर्न में भी उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, ठीक है। For sports students, they have to appear in any of the two board examination class 10 and no separate exam will be conducted for them। यानी कि स्पोर्ट्स वाला जो दोनों में से किसी एक में जो अपेयर कर सकता है, अलग सा स्पोर्ट्स का कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। 13 में देखिए द एग्जामिनेशन center will be fixed for the first examination and for the second examination too the same center shall be allotted। फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए भी सेम सेंटर होगा, सेकेंड के लिए भी सेम सेंटर होगा, ठीक है। पर नंबर 14 में देखिए LOC will be completed by September end of the previous year from the year of conduct of examination, यानी कि सितंबर तक LOC भेज दिया जाएगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ना। आफ्टर सबमिशन ऑफ LOC चेंजेस नहीं होता है, ये हमेशा बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफर वगैरह में चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे फिर लिखा है फिलिंग ऑफ LOC फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंपलसरी, ऑप्शन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑप्टेन इन द LOC व्हेन फिलिंग फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन, नो न्यू नेम विल बी एडेड टू द LOC ऑफ द सेकंड एग्जाम। तो इसमें जो है याद रखने वाला बात ये है कि आप पहला एग्ज़ाम देना है या तो दूसरा देना है, लेकिन आपको एनरोलमेंट जो LOC जो आपको शुरुआत में ही सेशन का शुरू में ही आपको सितंबर में जब भेजता है उस समय में आपका नाम अगर है तभी आप फर्स्ट को नहीं देने से भी सेकेंड को दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सेकेंड एग्जाम देगा बोल के LOC बाद में, LOC फिक्स होगा, फर्स्ट में जो भेजा है उसी को ही सेकेंड के लिए यूज़ किया जाएगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो एनी सेपरेट LOC फॉर सेकेंड एग्जामिनेशन। और 17 में देखिए फॉर सेकेंड एग्जामिनेशन LOC विल बी मेड लाइव इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन ओनली फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ सेकेंड एग्जामिनेशन। तो LOC फॉर सेकेंड एग्जामिनेशन जो है जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर करेगा इसका बाद में लाइव, मतलब स्कूल जो है वो LOC को फिलअप करना शुरू कर सकते हैं, लाइव हो जाएगा, मतलब फिल करने के लिए। तो स्टूडेंट जो ऑप्ट कर सकते हैं सेकेंड के लिए हम देगा बोल के ना। 18 में ऑल शेड्यूल विल बी फिक्स्ड एंड देयर विल बी नो एनी डेविएशन इन द शेड्यूल। तो अभी जितना भी शेड्यूल है सब फिक्स्ड होगा, उसके बाद में कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी अर्लियर मैंने बताया जैसे एग्जामिनेशन डेट फिक्स कर दिया, उसमें चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। 19 में देखिए एग्जामिनेशन फ़ी जो होगा वो थोड़ा एनहांस करेगा, ठीक है, थोड़ा बढ़ा देगा। इसके बाद में दोनों एग्ज़ाम के लिए करेगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा। फर्स्ट टाइम में डायरेक्ट आपको दोनों एग्ज़ाम के लिए पे करना पड़ेगा और रिफंडेबल नहीं है, वंस पेड। हाँ, यानी कि आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ी को शुरुआत में डायरेक्टली आपको देगा। अभी जितना है उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, स्लाइटली, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा। और फर्स्ट और सेकेंड एग्जामिनेशन विल ऑल्सो एक्ट ए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, दोनों में से एक जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके बाद 21 में देखिए आपका नो स्पेशल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई स्पेशल एग्जामिनेशन नहीं कराया जाएगा, ये सिर्फ 2 एग्ज़ाम ही होगा। हाँ, यानी कि कंपार्ट वगैरह ना नहीं होने का संभावना है। कंपार्ट वगैरह क्लास 12 का होगा, बट क्लास 10 का केस में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक बच्चा जो क्लास 10 में फर्स्ट एग्जामिनेशन में सोशल फेल हो गया तो उसी को वो सेकेंड एग्जामिनेशन में दे सकता है, बट ऐसे इसके बाद में अलग से उसको कंडक्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, facility of verification, photocopy and revelation extended after the result declaration to the students will be reviewed and framed in accordance with the availability of the time। यानी कि देखिए
अभी क्या होता है आपका, अगर रिवोल्यूशन करना है तो सीबीएसई का नया पैटर्न है, सबसे पहले आप मार्क्स को वेरिफिकेशन करना है, इसके बाद आपका लिखा हुआ आंसर का फोटोकॉपी लेना है, इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन को रिवोल्यूशन करना है उसी को अप्लाई करना है, यानी कि ये 3 स्टेप को रिवोल्यूशन के लिए फॉलो करना है। तो ये प्रोसेस के लिए भी इसको रिवाइज और मॉडिफाई कर देगा बोल के यहाँ पे कह रहा है। स्कूल विल बी असेस फॉर बिकमिंग एन एग्जामिनेशन सेंटर एंड इशू ए लेटर सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। स्कूल को पहले एसेस करेगा कि ये स्कूल जो अच्छा है कि नहीं एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो उसी को एसेस करेगा, इसके बाद सर्टिफिकेट देगा एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, जैसे आपका बाउंड्री है कि नहीं है, और एरिया में बैंक है कि नहीं, पोस्ट ऑफिस है कि नहीं, ये सब चीज़ को देख के इंफ्रास्ट्रक्चर फुलफिल है कि नहीं, उसको एसेस करने के बाद में एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा। ठीक है। 24 में लिखा हुआ है no self center will be fixed if there is no school near to a sponsoring school, and as per policy if the examination center is at a distance needful arrangement will be made by the sponsoring school ना। तो सेल्फ सेंटर स्कूल को एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है। इसके यहाँ ओनली ऑन नेशनल गेजेटेड हॉलीडेज एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज एंड स्टेट हॉलीडेज द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी फिक्स्ड एंड अकॉर्डिंगली एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, यानी कि अपना जो लोकल हॉलीडेज होता है, इसके बाद में रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होता है ना, और स्टेट का हॉलीडेज हो गया, जैसे स्टेट डे वगैरह में भी एग्जाम अगर फिक्स है तो वहाँ कंडक्ट होगा ना। कैंडिडेट एज पर डिफाइन एलिजिबिलिटी विल बी एलो टू अपियर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, आपका एलिजिबिलिटी के हिसाब से फर्स्ट एग्जामिनेशन को देने दिया जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे फिर नेक्स्ट में लिखा नो पासिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी इश्यूड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपको पास हो गया बोल के कोई एक डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा। ठीक है। इसमें फिर दिया गया है परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी made available in DigiLocker. This could be used for admission to class 11 if the students does not wish to appear in second examination, यानी कि स्टूडेंट जो अगर फर्स्ट एग्जामिनेशन को दे के सेकेंड को देना नहीं चाहता है, तो उसका जो जितना भी एग्ज़ाम दिया हुआ का मार्क्स वगैरह डिजी लॉकर में अवेलेबल होगा, उसी को यूज़ करके आप लोग जो है उसी को प्रिंट आउट करके क्लास 11 में ज्वाइन कर सकते हैं ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 29 में देखिए all the candidates will be issue passing documents after the second examination result, सेकेंड एग्जामिनेशन रिजल्ट आने के बाद ही सभी को पासिंग डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा। हाँ, इसके बाद ये प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बोला है। प्रैक्टिकल या तो इंटरनल असेसमेंट जो है साल में एक बार ही होगा, ऐसे नहीं कि फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए अलग सेकेंड एग्ज़ाम के लिए अलग। असेसमेंट आपको इंटरनल एग्जामिनेशन वगैरह एक ही बार होगा ना, उसी में आपका पर सेकेंड में दोनों को के लिए काउंट करेगा। हाँ, इसके बाद मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल हैव मार्क्स सिक्योर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, द सेकेंड एग्जामिनेशन मार्क्स सिक्योर इन प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट एंड ग्रेड्स ऑल्सो बेटर ऑफ द 2 मार्क्स विल ऑल्सो बी मेंशन। यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, आपका जो सर्टिफिकेट होगा जहाँ में मार्कशीट वगैरह है उसमें दोनों एग्ज़ाम का मार्क्स को दिखाएगा और उसमें मेंशन करेगा कि कौन सा एग्ज़ाम में आपने बेस्ट किया है, उसको अलग से दिया जाएगा। ठीक है। Students not qualified in the first examination could be allowed admission in class 11 and based on the result of the second examination their admission be finalized, यानी कि आप फर्स्ट एग्जामिनेशन में आप फेल हो गया तो आप क्लास 11 में एडमिशन ले सकता है। इसके बाद आपका सेकेंड एग्जामिनेशन का जो रिकॉर्ड है रिजल्ट है उसके हिसाब से फाइनलाइज करना है एडमिशन को ना। मेरिट सर्टिफिकेट विल बी इशू आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन, जैसे सेकेंड एग्जामिनेशन क्लियर हो गया तो आपको एक मेरिट सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग ऑल 5 सब्जेक्ट विल बी डिक्लेयर एज पास, अगर 5 सब्जेक्ट आपने पास कर लिया तो उसको पास डिक्लेयर किया जाएगा। ये तो अभी तक होते आ रहे हैं ना। स्टूडेंट्स हु फेल टू पास फ्रॉम 1 to 5 सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी प्लेस अंडर द इम्प्रूवमेंट कैटेगरी एंड विल बी एलो टू अपियर इन सेकेंड एग्जामिनेशन। आप 1 से 5 तक 5 सब्जेक्ट तक आपने फेल हुआ तो आपको इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी कि आप सेकेंड एग्जामिनेशन में दे सकते हैं जो मई में होने वाला है ना। इसके बाद 36 में देखिए द सिलेबस फॉर एनी एग्जामिनेशन विल बी द सिलेबस ऑफ द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। अभी जैसे कि दोनों एग्ज़ाम पेज 1 एंड एग्ज़ाम पेज 2 दोनों का सिलेबस जो एक ही होगा साल भर में जो आप लोग पढ़ाई करते हैं ना, और सिलेबस जो साल साल में चेंज हो सकता है। जैसे 2026 का जो सिलेबस है उसमें अगर आप कैंडिडेट फेल हो जाता है तो 2027 में अगर न्यू सिलेबस है तो आपको न्यू सिलेबस का एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, ऐसा नया पैटर्न लेके आया। ठीक है। और 37 में देखिए एडिशनल सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड, दिस मीन्स दैट आफ्टर पासिंग क्लास 10 स्टूडेंट विल नॉट बी एलो टू स्टैंड अलोन सब्जेक्ट, यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट आपको परमिट नहीं किया जाएगा लेने के लिए ना।
इसके बाद में इफ ए स्टूडेंट इज डिक्लेयर पास बाय रिप्लेसिंग द 6th और 7th सब्जेक्ट will be eligible for improvement in the failed subject only for the next 2 examination from their first examination। तो यहाँ पे कोई एक कैंडिडेट है जिसका 5 सब्जेक्ट में से आपका जिसे वोकेशनल ITTT में से मदद लेके आपने पास कर लिया, तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट को आपने फेल हुआ है फर्स्ट एग्जामिनेशन में ना। इसमें तो जस्ट 39 में बोला है कि आपका जो है LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है आप एक बार सबमिट करने के बाद में आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एंड नंबर 40 में तो ये देखिए स्टूडेंट्स अपीयर ओनली इन द सेकंड एग्जामिनेशन, नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, सच स्टूडेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर बट द सिलेबस शैल बी द सिलेबस एप्लीकेबल फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर। तो यहाँ पे यही बता रहे कि अगर आपने सेकेंड एग्जामिनेशन फर्स्ट भी फेल हो गया, सेकेंड भी फेल हो गया, तो आपके लिए अलग सा एग्ज़ाम नहीं कराएगा। तो आप क्या करेगा 2027 वाला जो एग्ज़ाम फर्स्ट फेस वाला एग्ज़ाम है वहाँ में आप अपीयर कर सकता है, लेकिन सिलेबस जो इस बार जो पढ़ा है अगर नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाता है तो नेक्स्ट ईयर का सिलेबस में ही आपको देना पड़ेगा। ये तो बहुत रिस्की वाला बात हो गया ना कि आपने नहीं पढ़ा, सिलेबस बदल गया, लेकिन सिलेबस बदलने से भी इतना ज़्यादा नहीं बदलेगा, हाँ डरना नहीं है। 41 में देखिए आफ्टर द फीडबैक द पॉलिसी विल बी रिव्यू रिवाइज एंड फाइनलाइज, यानी कि एक पॉलिसी है, इसको फीडबैक मांग रहा है अभी ना पेरेंट्स से, टीचर से, स्टूडेंट से, वेल विशर से, जो जानकारी लोग उससे वो CBSE भी मांग रहा है अभी। तो इसमें से अगर उसमें फीडबैक ये सब ज़्यादा अच्छा आता है तो उसमें रिव्यू करेगा उसको, फिर रिवाइज भी कर सकता है, इसके बाद फाइनलाइज करेगा ना। लेकिन जो आपका डेट शीट वगैरह है ये लोग में इतना इफेक्ट नहीं होगा, हाँ। इसके बाद में नंबर 42 में देखिए एग्जामिनेशन बायलॉज विल बी अमेंडेड सुइटेबली, अभी पहले का जो एग्ज़ाम और अभी का तो अलग है, तो एग्ज़ाम बायलॉज भी चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि उसको अमेंडेड करेगा, चेंज करेगा ना। तो ये है ड्राफ्ट स्कीम 2 एग्जामिनेशन क्लास 10 का जो अभी नया चेंजेस आने वाला है। तो होप कि आप लोग को कुछ जानने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।